तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम फिल्म रेखा चित्रम के बारे में। वैसे तो इस फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है, 9 जनवरी को फिल्म रिलीज हुई थी, पर इधर उधर ट्रैवलिंग के दौरान जो है मैं उस वक्त इस फिल्म को नहीं देख पाया था। पर जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही जो है अगले दिन मैं इस फिल्म को देखने के लिए निकल गया। और फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा, हालांकि फिल्म को देखने में उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया। दोपहर 3 बजे घर से निकला था और रिटर्न होते होते तकरीबन रात के 1:30 बज गए थे, पर फिर भी इतना समय लगा उसका कोई जो है मुझे पछतावा नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल फिल्म जो है मेरे लिए पर्सनली एक काफी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस साबित हुई। दो चीजें यहां पे शुरुआत में मैं क्लियर करना चाहूंगा। नंबर एक, मेरी पर्सनली फिल्म के प्रति कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बहुत बिना किसी हाइप, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के जो है मैं फिल्म को देखने गया था। फिल्म को देखने जाने के पीछे का एकमात्र कारण यही था कि फिल्म के अंदर आसिफ अली हैं। अदरवाइज डायरेक्टर की जो पिछली फिल्म थी वो मेरे लिए काम नहीं की थी, मुझे पसंद नहीं आई थी। केवल आसिफ इस फिल्म में है, उनकी पिछली काफी फिल्में काफी अच्छी निकली हैं, तो उन्हीं के नाम के भरोसे जो है मैं इस फिल्म को देखने पहुंचा था और फिल्म ने मुझे कहीं पर भी जो है डिसअपॉइंट नहीं किया। दूसरी चीज जो मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा वो ये है, ये कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग थ्रिलर फिल्म नहीं है। पहली बात तो इसे एक आउट एंड आउट थ्रिलर के तौर पर लीजिएगा ही मत। ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया को पकड़ते हुए बहुत ही अच्छे खासे एग्जीक्यूशन के साथ बनाई गई एक वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है, जिसकी कहानी ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग है और इस इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिल्म जो है इंगेज करके रखने में कामयाब रहती है। बाकी आप अगर कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द बॉक्स देखना चाहते हो तो मे बी ये फिल्म आपके लिए ना हो। मेरा काम है आपके एक्सपेक्टेशंस को सही मीटर पर सेट करना। मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहूंगा कि आपके दिल में, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की गलत एक्सपेक्टेशंस जो है सेट हो। अब देखिए, फिल्म को देखते समय एक चीज जो मैंने पर्सनली फील की कि ये फिल्म मलयाली और नॉन मलयाली दोनों ही ऑडियंस के लिए अलग अलग तरीके से जो है शायद काम कर सकती है। मलयाली ऑडियंस की बात करूं तो मे बी इस फिल्म के अंदर जो कहानी हमें देखने को मिलती है, एक फिल्म की शूटिंग देखने को मिलती है, उसके साथ, उस फिल्म के साथ उनकी कुछ यादें जुड़ी होंगी जिन्होंने उस समय पर 1985 में उस फिल्म को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। काफी पॉपुलर फिल्म भी है, तो उनकी कुछ यादें जुड़ी होंगी जो अगेन फिल्म के अंदर एक फैक्टर की तरह काम करेगी, जिससे मे बी उन्हें ये फिल्म कुछ और अलग एक्सपीरियंस दे रही हो। पर जो नॉन मलयाली ऑडियंस है, जिनको कुछ भी इस फिल्म के बारे में नहीं पता है या फिर उस समय पर क्या घटा था कुछ भी अगर आइडिया नहीं है, उनके लिए ये ओवरऑल एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह जो है फिल्म काम करेगी। दरअसल 1985 में मेगास्टार ममूटी की एक फिल्म आई थी काथोरू कादुरम नाम से। उसी फिल्म की शूटिंग के इर्द गिर्द जो है इस फिल्म की जो मर्डर मिस्ट्री है वो घूमती हुई आपको नजर आएगी। देखिए, एक और चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, हालांकि मेकर्स ने पोस्टर के अंदर ये क्लियर किया हुआ है, ऑल्टरनेट हिस्ट्री करके जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पर मैंने उस चीज को नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने उस चीज को बाद में फिल्म देखने आने के बाद जो है पढ़ा, उस चीज को मैंने नहीं पढ़ा था। और मैं कह सकता हूं कि फिल्म की प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन थी कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि क्या सही में घटा है और क्या सही में नहीं घटा होगा, क्या इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि कहीं पर भी कहानी के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर, यहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको फिल्मी वाला जो फील देगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीजें सच्ची में घट सकती हैं। ऐसा कुछ भी फिल्मी जो है इसके अंदर नहीं है कि मेकर्स ने यहां पर एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। और अगर कुछ फिल्मी हो भी रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो भी रहा है, उसमें भी मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंटेशन कह लो, वो कन्विक्शन कह लो, नरेट करने का चीजों को इतना अच्छा है कि वो लगेगा ही नहीं कि ओ ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ होगा या फिर ओ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। वो वाली फील जो है थ्रू आउट द फिल्म जो है बनी रहती है। दूसरी एक चीज जो कि यहां पर एक फील देगी कि यहां पर एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि ऐसा लगेगा कि हाँ ये रेखा कौन है, ये एक इंसाफ मांग रही है, वो चीज कहीं पर विजुअली आपको नहीं लगेगी, पर थ्रू आउट द स्टोरी वो नरेटिव के अंदर आपको फील कराएगी कि कहानी आगे बढ़ रही है। तो कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स जो है यहां पर मदद कर रही है आसिफ अली की, उसको कहीं पर वैसा फील नहीं दिया है, पर वो नरेटिव में मुझे पर्सनली जो है फील हुआ कि हाँ ऐसा कुछ जो है चल रहा है। दूसरी एक जो फिलॉसफी यहां पर काम कर रही है कि भाई आपने जिंदगी में जो भी कर्मकांड किए हैं वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो घूम फिरकर वापस आएगी ही। तो ये जो एक पॉपुलर कहावत है, इस चीज को भी ये फिल्म जो है फॉलो करती है और वही चीज कुल मिलाकर यहां पर जो कहानी प्रेजेंट करती है वही मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को मेरे लिए पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग बना जाती है। फर्स्ट हाफ देखा जाए तो नॉर्मली मलयालम फिल्मों की ही तरह काफी स्लो स्टार्ट लेता है, पर इंटरेस्ट जो है डेवलप करने में कामयाब होता है। फिल्म का कोई ऐसा प्रॉपर इंटरवल नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ इंटरवल ब्लॉक आ गया, कुछ ट्विस्ट आ गया, ऐसा कुछ जो है देखने को नहीं मिलेगा। एक
कहानी की तरह फिल्म जो है चलती है, और कह सकते हैं कि सेकंड हाफ जब आएगा तो वहां से फिल्म जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर जो गाना आपको फिल्म के अंदर सुनने को मिलेगा, जिस गाने को शूट किया जा रहा है फिल्म के अंदर, उस गाने को जब मैंने पहली बार सुना तो यार लगा कि यार गाना मैंने कहीं तो सुना है, बहुत बार सुना है। ऐसी एक जो है मेरे मन में फील आई, याद नहीं आ रहा था, पूरी फिल्म चल के मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना, कि कहां सुना है मुझे याद ही नहीं आ रहा था। और अब यकीन नहीं मानोगे, जहां पर मैंने रिसेंटली इस गाने को सुना है उसी फिल्म को जो है इस फिल्म में दिखाया जाता है, तब जाके याद आया कि हाँ यहां पर इस गाने को मैंने सुना है। पर फिर भी अभी इस वीडियो को बनाते समय मैंने बार बार सोचा कि यार नहीं, उस फिल्म से भी पहले मैंने इस गाने को जो है कहीं ना कहीं काफी बार जो है सुना हुआ है। हालांकि क्लैरिटी दिमाग में नहीं आ रही है, पर एक जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो यही है कि बचपन में क्योंकि मैं जहां पर रहता था तो उस समय पर जो मेरे पड़ोसी वगैरह हुआ करते थे तो वो मैक्सिमम कह सकते हैं कि सब मलयाली ही थे, तो मे भी शायद उनके किसी के घर पे मैंने टीवी वगैरह पर सुना हो या फिर कहीं पर सुना हो, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। पर हाँ, इस गाने को सुनते समय मुझे लगता है, बार बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले से जो है इस गाने को सुन चुका हूं। हालांकि उस समय को कभी कभी याद करता हूं तो यार बहुत ही एक अलग सी फील आती है। उस समय पर मुझे फिल्म से कोई लेना देना होता नहीं था, उम्र मेरी मैक्सिमम 10 साल के आसपास की रही होगी, पर हाँ उस समय पर मुझे जितनी मलयाली समझ आ जाती थी आज के समय में मुझे नहीं आती होगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। क्योंकि उस समय पर मैं जिनके आसपास में रहता था, जो भी वो लोग बोलते थे, आज जैसे मेरे को तेलुगु समझ आ जाती है वैसे उस समय पर मलयाली समझ आ जाती थी। पर वक्त के साथ लोग दूर चले गए, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा और मैं भी जो है भाषा पूरी तरीके से भूल गया। खैर, रिव्यू से थोड़ा हम बाहर चले गए। अब अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो यहां पर जो शूटिंग का हिस्सा है फिल्म में, तो शूटिंग के हिस्से में जो चीजें चल रही हैं उसको जिस तरीके से इन्होंने फिर मर्डर के साथ जोड़ा है, वहां पर जिस तरीके से कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी एक चीज जो मैंने पर्सनली फील की वो ये है कि यहां पर उस समय पर जो घटना घटी थी और इस कहानी में चीजों को रिवील करने में जिन लोगों का योगदान है, या फिर यहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स को यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, उनमें से कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को ठीक से नहीं जानता है। जस्ट एक दिन या फिर एक मुलाकात की जो है पहचान है, कोई भी किसी कैरेक्टर को जो है ठीक से नहीं जानता है। और क्योंकि यहां पर कोई कैरेक्टर एक दूसरे को ठीक से नहीं जानता है, पर कोई ना कोई कैरेक्टर एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानता है, तो ये जो बिखरी हुई चीजें हैं, इनको जिस तरीके से सेकंड हाफ में यहां पर आसिफ अली का कैरेक्टर एक साथ जोड़ता है, चीजों को फिगर आउट करता है, वो चीजें मैं कह सकता हूं कि सेकंड हाफ में काफी इंटरेस्टिंग नजर आती हैं, इंगेज करके रखने में कामयाब होती हैं। दूसरी चीज जो फिल्म की मुझे पर्सनली पसंद आई वो थी यहां पर अनुसुरा की परफॉर्मेंस। फिल्म के अंदर एक बहुत ही इनोसेंट, एक प्योर हार्टेड फैन के कैरेक्टर को, एक ऐसी लड़की जो कुछ सपनों के साथ आई थी, उसके अंदर नादानी है, उसके अंदर इनोसेंस है, हर एक चीज है यहां पर जो कि बहुत ही कमाल तरीके से यहां पर पर्दे पर अनुसुरा ने प्रेजेंट किया है। एट द सेम टाइम फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर आसिफ अली का कैरेक्टर शायद एक प्रोड्यूसर से शायद बोलता है कि क्या आप उसे उस फिल्म में कास्ट करते, क्या सिचुएशन है वो मैं अगर नहीं बताऊंगा, तो उस पर प्रोड्यूसर का जो जवाब आता है उसको सुनकर एक फील आती है कि यार क्या हो गया इसके साथ। और फिल्म में भी उस कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, उसके इनोसेंस को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, अनुसुरा ने इतने बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया है कि कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और वो फील आती है कि नहीं, इसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आसिफ अली की परफॉर्मेंस भी फिल्म में काफी अच्छी है। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत ही एक सिंपल से पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं, पर छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर के अंदर जो आप देखोगे, डिटेलिंग परफॉर्मेंस के अंदर वो काफी कमाल की थी। वो बंदा इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जब हुआ था तो वो एक अलग मोटिव के साथ आया था, उसको अपनी इमेज को जो है थोड़ा सा साफ करना है, मीडिया में कुछ कारणों से उसकी इमेज खराब हुई है, उसको क्लियर करने के लिए वो इस इन्वेस्टिगेशन में उतरता है। पर धीरे धीरे जैसे से वो इस कैरेक्टर के बारे में, इस रेखा के कैरेक्टर के बारे में जानता है, तब उसका मोटिव किस तरीके से बदलता है, ये सभी चीजें बहुत ही सटल तरीके से उस कैरेक्टर के अंदर जब आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही बेहतरीन नजर आती है। बाकी फिल्म के अंदर जो सस्पेंस है कि आखिरकार उस रात में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किसने किया था, ये सस्पेंस जो है अंत तक बना रहता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म रेखा चित्रम मेरे लिए पर्सनली एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग फिल्म साबित हुई। फिल्म को जो है मैंने पर्सनली काफी एंजॉय किया। हाँ, फिल्म को देखने के बाद मैं गया उस गाने को देखने, देवदूत पाड़ी वाला जो गाना है उसको देखने में गया, और देखोगे ना आप फिल्म, अब मैं बोल रहा हूं तो इसलिए मतलब आप मुझे गलत साबित करने के लिए मत करिएगा, पर फिल्म देखने के बाद आप जाइएगा उस गाने को देखने के लिए, पहली नजर में वो जो पोजीशन पे एक लड़की खड़ी आपको देखने को मिलेगी, पहली नजर में ऐसा ही लगेगा कि वो अनुसुरा ही है। अब मेकर्स ने ऐसा कुछ सोच के कास्ट किया है, क्या किया वो तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ पहली नजर में ऐसा ही लगता है, फिर बाद में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं
नहीं, वो दूसरी लड़की वगैरह है, पर हाँ पहली नज़र में वैसा ही फील होता है। तो पर्सनली मेरे लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, कुछ बहुत कमाल का मैंने यहाँ पर नहीं देखा है कुछ इन्वेस्टिगेशन या फिर ड्रामा पोर्शन के अंदर, फिर भी फिल्म के अंदर ऐसा काफ़ी कुछ था जो मेरे लिए पर्सनली जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मुझे नहीं पता है कि ये फिल्म कितनों को पसंद आएगी, कितनों को पसंद नहीं आएगी। जब OTT वगैरह पर आएगी, आप में से काफ़ी लोग देखोगे, तब मुझे जो है फीडबैक मिलेगा, पर मेरे लिए पर्सनली जो है एक अच्छी फिल्म साबित हुई। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।